प्रेम। जरा सोचिए, अगर हम हर रोज ऐसा महसूस करें। जब आप अच्छे एहसास को जीते हैं, तब आप और भी अच्छे एहसास और चीजों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। तो ये कितना आसान है, आपके सामने है। सवाल ये है कि इस वक्त आप क्या आकर्षित कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको, अच्छा लग रहा है, बढ़िया, तो करते रहिए। हमारे एहसास एक जरिया है जो हमें बताते हैं कि हमारा रास्ता सही है या नहीं, हमारी दिशा सही है या नहीं। अच्छे एहसास से आपके अरमानों का भविष्य बनता है, लेकिन अगर आपका एहसास बुरा है, तब आप एक ऐसा भविष्य बनाते हैं जो आपके अरमानों से जुदा है। हम चाहे जो भी कर रहे हों, आकर्षण का सिद्धांत हर पल काम कर रहा होता है। हमारा सोचना, महसूस करना हमारा भविष्य बना रहा होता है। अगर आपको चिंता है या डर है, तब दिन भर आप उसी चीज को और अपनी जिंदगी में ला रहे हैं। आपका एहसास और आपकी सोच ही आपका भविष्य बना रही है। और फिर आपके साथ बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि आप महसूस करते हैं, जो सोचने भर से नहीं होता। इसीलिए अगर किसी कारणवश आपकी सुबह खराब हो जाए तो पूरा दिन उसी तरह से गुजरता है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस वालों के बदले में और फिर पूरा दिन कुछ न कुछ होता रहता है। और लोग ये नहीं जानते कि अपनी भावनाओं में जरा सा बदलाव करें तो उनका दिन क्या पूरी जिंदगी बदल जाएगी। अगर आप अपना दिन एक अच्छे एहसास से शुरू करते हैं और आप उसी खुशनुमा एहसास में रहते हैं, तो जब तक आप अपना मिजाज बिगड़ने नहीं देते, तब तक आप आकर्षण के सिद्धांत के जरिए ऐसे हालात, ऐसे लोगों को आकर्षित करते रहेंगे जो उस खुशनुमा एहसास को बनाए रखते हैं। अच्छे दिन, बुरे दिन, अमीर अमीर होते जाते हैं, गरीब गरीब होते जाते हैं। ये उसी बात का नतीजा है कि ये लोग लगातार एक ही बात को महसूस करते रहते हैं। आप महसूस कीजिए कि आप सेहतमंद हैं, महसूस कीजिए कि आप दौलतमंद हैं, अपने इर्द गिर्द महसूस कीजिए कि प्यार ही प्यार है, चाहे वो वहाँ न भी हो। और होगा ये कि ये दुनिया आपके गीत से सुर में मिलाएगी। उस अंदरूनी एहसास की प्रकृति से सृष्टि तालमेल बैठाएगी, उसे स्वरूप देगी, क्योंकि आप वैसा महसूस करते हैं। आपके विचार और आपके एहसास आपकी जिंदगी के रचनाकार हैं, और ये सच्चाई कभी भी नहीं बदलेगी। तो जिस चीज पर भी आप अपने एहसास या विचारों को केंद्रित करते हैं, वही अपनी जिंदगी में आकर्षित करते हैं, चाहे आपको उसकी जरूरत हो या नहीं। बात गले से नहीं उतरेगी, लेकिन अगर आप इसे खुले दिल से अपना लें तो नतीजे गजब के होंगे। मतलब विचारों ने जो कुछ भी आपकी जिंदगी में किया है, अपनी चेतना में एक बदलाव के जरिए वो बदल सकता है। इस जीवन में अपनी दुनिया आप खुद बनाते हैं। ये जरूरी है कि आप अच्छा महसूस करें, क्योंकि ये अच्छा एहसास ही बाहरी दुनिया में एक संकेत के रूप में जाता है और वही आपकी ओर ज्यादा से ज्यादा अच्छाई आकर्षित करता है। तो जितना ज्यादा आप अच्छा महसूस करेंगे, उतना आप उन चीजों को आकर्षित करेंगे जो आपको अच्छा महसूस करने में मदद करते हैं, और आप समृद्धि की सीढ़ी चढ़ते जाते हैं। जब आप उदास होते हैं, पता है आप उसे क्यों बदल सकते हैं। अपनी पसंद का कोई गाना लगाइए, उसके साथ गाइए, वो आपकी सोच, आपके जज्बात को बदल देगा। या किसी खूबसूरत चीज के बारे में सोचिए, किसी बच्चे के बारे में, वो बच्चा जिसे आप प्यार करते हैं, और फिर बस उसी के बारे में सोचिए। दिमाग में उस विचार को बनाए रखिए। दावा है आप अच्छा महसूस करेंगे। ये सिद्धांत आपके पालतू जीवों पर भी लागू होता है, और वाकई वो कमाल के होते हैं, क्योंकि वो आपको एक अच्छी मानसिक स्थिति में रखते हैं। जब आप अपने पेट के लिए प्यार महसूस करते हैं, वो प्यार की एक ऐसी सुगंध होती है जो आपके जीवन में अच्छाइयाँ लाती है। कितना अच्छा तोहफा है ये। जब आप इसे समझ लेंगे और अपने विचारों और एहसासों पर काबू पा लेंगे, तब आप देखेंगे कि किस तरह आप खुद अपनी जिंदगी बनाते हैं। यही आपकी आजादी है, यही आपकी शक्ति है। आप देखेंगे कि किस तरह आप खुद अपनी जिंदगी के रचनाकार बनते हैं। और जब आप रचनाकार बन के आकर्षण के सिद्धांत को अमल में लाते हैं, तब आपकी एक ऐसी जिंदगी होगी जिसका इस वक्त आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जब से मैंने रहस्य को समझा और अपनी जिंदगी में उस पर अमल किया, मेरी जिंदगी में बाहर आ गई ऐसी जिंदगी जिसका लोग सपना देखते हैं, और मैं उसे रोज जीता हूँ। मैं 20 करोड़ के आलीशान बंगले में रहता हूँ, एक खूबसूरत बीवी है, दुनिया की दिलकश जगहों में छुट्टियाँ मनाता हूँ, नए नए लोगों से मिला हूँ, नई जगह देखी हैं, सफारियों पर भी गया हूँ। ये सब मुमकिन हुआ और अभी भी हो रहा है, क्योंकि मैं रहस्य को अमल में लाना अच्छी तरह जानता हूँ।
ये जिंदगी बेहद खूबसूरत, बेहद हसीन हो सकती है और इसे होनी भी चाहिए, और होगी भी जब आप रहस्य को अमल में लाएंगे। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि रचनात्मक सृष्टि में उनका क्या काम है और इस सृष्टि का क्या काम है। तो आइए इस पर जरा गौर फरमाएं। मिसाल के तौर पर अलादीन और उसके चिराग को लें। आपने ये कहानी जरूर सुनी होगी। अलादीन चिराग उठाकर उसे रगड़ता है और उसमें से जिन्न प्रकट होता है। जिन हमेशा एक ही बात कहता है, आपकी ख्वाहिश मेरा हुक्म है। अगर आपने ये कहानी सुनी है तो आपको पता होगा कि इसमें 3 ख्वाहिशें थीं, मगर आज अगर आपको यही कहानी फिर से दोहरानी हो तो ख्वाहिशों का अंत ही नहीं है। जरा सोचिए इस बात पर। अब आइए इस कहानी को आपकी जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। याद रखिए, अलादीन की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए जिनी था। अब आपके सामने ये सृष्टि है जो आपके लिए एक महान जिन है, और परंपराओं ने इसे न जाने कितने नाम दिए हैं। आपका परमपिता, परमात्मा, आप इसे कोई भी नाम दे दें और आपके लिए जो सबसे अच्छा हो उसे चुन लें। लेकिन हर परंपरा ये कहती आई है कि हमसे ऊपर कोई है, और ये जिन भी हमेशा एक ही बात कहता है, आपकी ख्वाहिश मेरा हुक्म है। ये रचनात्मक क्रिया है जो 3 चरण में है और ये 2000 सालों से चली आ रही है। पहला चरण है मांगना। सृष्टि को आदेश दें, उसे ये जानने दे कि आप क्या चाहते हैं। सृष्टि आपके विचारों पर अमल करेगी। आखिरकार आप चाहते क्या हैं? जो भी आप चाहते हैं उसे कागज पर लिख डालिए। अभी अभी जो आप सोच रहे हैं वो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैं इतना खुश और शुक्रगुजार हूं कि, और फिर बताएं कि आपकी जिंदगी कैसी हो हर मामले में। और इसमें बहुत मजा आएगा। मानो आप सृष्टि को मेन्यू कार्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हो और अपना ऑर्डर दे रहे हो। मैं इस चीज को आजमाना चाहूंगा और मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए और मुझे फला किस्म का साथी चाहिए। जैसे आप सृष्टि को अपनी पसंद की लिस्ट दे रहे हो। ये वाकई इतना आसान है। दूसरा चरण है विश्वास। विश्वास करें कि वो आपका हो चुका है। इसे मैं अटूट विश्वास कहना चाहूंगी। अनदेखे में विश्वास करना। आपकी ख्वाहिश मेरा हुक्म है। और सृष्टि अपने आप में खुद तब्दीलियां करेगी ताकि आपके लिए वो सब घटित हो। बहुत से लोग उस ख्वाहिश के बारे में सोचते तक नहीं जिसे वो वाकई चाहते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि वो कैसे सच होगा। अगर आप थोड़ी सी जांच पड़ताल करें तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाएगी कि जिसने भी कामयाबी हासिल की है वो कुछ नहीं जानते थे सिवाय इसके कि उन्हें कामयाबी हासिल करनी है। आपको ये जानने की जरूरत नहीं कि ये कैसे होने वाला है, और ना ही ये कि सृष्टि अपने आप में तब्दीली कैसे लाएगी। आप नहीं जानते कैसे, तो आपको ये दिखाया जाएगा। आप उसे आकर्षित करेंगे। अक्सर जब हम उन चीजों को नहीं देखते जिनकी हमने फरमाइश की थी, हम झुंझला जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं और हमारे अंदर शक पैदा हो जाता है। ये शक निराशा का एहसास जगाता है। उस एहसास को पहचानिए और उसे बदल दीजिए अपने अटूट विश्वास से। और ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो चीज आपको जरूर मिलेगी। इस प्रक्रिया का तीसरा और आखिरी चरण है पाना। उसके बारे में अच्छा सोचना शुरू कर दीजिए और वैसा ही महसूस कीजिए जैसा आप उसे पाकर करते, मानो वो आपको मिल चुका हो। और इस प्रक्रिया में अच्छा महसूस करना, खुश रहना जरूरी है, क्योंकि जब आप अच्छा महसूस करते हैं तब आप अपने आप को उस फ्रीक्वेंसी में ले आते हैं जिसकी आपने ख्वाहिश की है। ये एहसासों की दुनिया है। तो अगर आप किसी चीज को वाकई पाना चाहते हैं पर उसे पाने का भरपूर एहसास आपके पास नहीं है, फिर उसे पाने के लिए जितनी शक्ति जरूरी है वो शायद आपके पास पर्याप्त नहीं होगी। उसे महसूस कीजिए।